लास्ट क्लास में हमने आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में रिस्पांस देखा था। साथ ही मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में वोल्टेज गेन कितना है उसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो हम देखेंगे कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज में आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर किस प्रकार से रिस्पांस करता है। तो जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लो हो तो उस समय जिस कैपेसिटर की सहायता से हमने एम्पलीफायर की दोनों स्टेज को जोड़ा था वो था कैपेसिटर सीसी। इस कैपेसिटर की जो इम्पीडेंस है लो फ्रीक्वेंसी रेंज में उसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको हम सर्किट में कंसीडर करते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो हाइब्रिड पैरामीटर तुल्य परिपथ है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, उसमें जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि इसमें हम इस सर्किट में हम ब्लॉकिंग कैपेसिटर को भी शो करेंगे और वो यहाँ पर हमने शो किया है। ये कैपेसिटर यहाँ जोड़ा है। यहाँ पर दो पॉइंट दिए हैं ए और बी। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। यहाँ पर जो दोनों पॉइंट के बीच की वोल्टेज है वो रहेगी VAB और जो आउटपुट हमने लिया है V2 वो लिया है हमने रेजिस्टेंस HIE के टर्मिनल पर। ये जो तो इस स्थिति में जब हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे तो वो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू रहेगी V2 इज इक्वल टू -I2 HIE। अब यहाँ पर ये जो I2 है वो I2 है इस HIE से होकर के फ्लो होने वाली करंट, ये जो है I2। तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू यहाँ आएगी कि V2 इज इक्वल टू -I2 HIE। अब हमें वैल्यू निकालनी है एक तो I2 की, ताकि आउटपुट वोल्टेज निकाला जा सके। और जब I2 की वैल्यू हम निकालते हैं तो उसके पहले के सर्किट बनाया है, ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो इसका जब हम तुल्य सर्किट अलग से बनाएं तो वो आता है टर्मिनल ए और बी के बीच में। एक तो टर्मिनल ए ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, यानी इसमें दो टर्मिनल रहेंगे, एक टर्मिनल ए और दूसरा टर्मिनल बी। उसके बीच में सर्किट बनाएं तो वो सर्किट बनेगा इस प्रकार से। ये तो लोड रेजिस्टेंस RL, ये वाला जो पार्ट है। दूसरा बनेगा, यहाँ बनेगा कैपेसिटर CC और इसके साथ में रेजिस्टेंस HIE और फिर यहाँ पर इसको कनेक्ट कर रखा है। तो जो I2 करंट फ्लो हो रही थी वो I2 करंट फ्लो हो रही है इस ब्रांच में I2। और जब हम इस I2 की वैल्यू निकालेंगे तो I2 इज इक्वल टू वैल्यू आएगी I2 इज इक्वल टू A और B के बीच में कितनी वोल्टेज है अपॉन ये HIE और इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है, ये जो ब्रांच है इस ब्रांच का जो तुल्य रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू, और वो आएगा HIE और CC जो ट्रांजिस्टर है कपलिंग ट्रांजिस्टर उसकी इम्पीडेंस का सीरीज। तो वो वैल्यू रहेगी अपने पास ये वाली I2 इज इक्वल टू VAB अपॉन HIE माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा CC।
अब यदि हमें I2 की वैल्यू आगे निकालनी है तो फिर हमें वोल्टेज VAB चाहिएगा, और वो है वोल्टेज टर्मिनल A और B के बीच का वोल्टेज। ये टर्मिनल A है, ये इधर टर्मिनल B है। जब इसका वोल्टेज निकालें तो वो वैल्यू है VAB इज इक्वल टू रिजल्टेंट करंट IC इनटू ये जो तुल्य रेजिस्टेंस उसको लिखा ZL। यदि ZL की वैल्यू निकालें हम तो वो वैल्यू आती है ये वाली, ZL इज इक्वल टू इन दोनों का श्रेणी क्रम और फिर जो रेजिस्टेंस आएगा उसका RL के साथ में पैरेलल। तो ZL की वैल्यू आएगी सोल्व करने पर कि ZL इज इक्वल टू RL, ब्रैकेट में राशि है HIE माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा CC अपॉन HIE माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा CC प्लस RL। ये ZL की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो VAB की वैल्यू ये मिलेगी, और इस VAB की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रखेंगे और फिर इक्वेशन 3 से I2 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। जब इक्वेशन 2 में वैल्यू रखते हैं हम लास्ट में, तो अपने पास आउटपुट वोल्टेज आता है V2 इज इक्वल टू माइनस ICRL अपॉन HIE माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा CC प्लस RL, ये वाला ब्रैकेट इनटू HIE। वोल्टेज गेन हमें निकालना है, वोल्टेज गेन, और वो भी लो फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो यहाँ L लिख देंगे। AVL इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। V2 अपने को मिल गया और V1 वही जो पहले वैल्यू थी HIE इंटू IB, ये यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट के रूप में हमने लिखा है कि V1 इज इक्वल टू HIE इंटू IB। V2 मिल गया, V1 मिल गया, और जब वोल्टेज गेन निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी AVL इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। V2 की जगह V2 की वैल्यू रखेंगे और V1 की जगह V1 की वैल्यू रखेंगे। जब दोनों वैल्यू रख करके हम इसकी आगे को सोल्व करते हैं तो हमें लो फ्रीक्वेंसी रेंज में जो वोल्टेज गेन मिलेगा वो ये मिलेगा कि AVL इज इक्वल टू माइनस HFERL, सोल्व करेंगे इसको तब, अपॉन RL प्लस HIE मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा CC इंटू RL प्लस HIE। ये जो राशि है ये थी अपनी वोल्टेज गेन इन मिड फ्रीक्वेंसी रेंज, तो उसकी जगह हमने AVM रख दिया, बाकी का पार्ट ऐसे ही है। और जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो फिर हमें लास्ट में वोल्टेज गेन इन फॉर्म ऑफ मिड फ्रीक्वेंसी रेंज वोल्टेज गेन, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी कि AVL इज इक्वल टू AVM अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर C स्क्वायर, ब्रैकेट में राशि है RL प्लस HIE स्क्वायर और इन सब का रूट। तो ये आएगा अपना लो फ्रीक्वेंसी रेंज में RC कपल्ड ट्रांजिस्टर का वोल्टेज गेन। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना इसी में ही, वो है निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति, लो फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पावर। हमने अभी तक जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो वैल्यू कैलकुलेट की है हमने, एक तो वोल्टेज गेन निकाला अपने मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में, यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी की एक लाइन बनाएं तो ये पॉइंट जैसे मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में,
इससे कम फ्रीक्वेंसी है तो वो लो फ्रीक्वेंसी रेंज, और यदि इससे अधिक फ्रीक्वेंसी है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। हमें निकालना है निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति। तो निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति निम्न आवृत्ति रेंज में, यानी इस तरफ निम्न आवृत्ति परास में वह फ्रीक्वेंसी है जिस पर वोल्टेज गेन की वैल्यू इस मिड फ्रीक्वेंसी पर जो वोल्टेज गेन है उसका 1/√2 गुना रह जाए, तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति। तो डेफिनेशन को जब हम मैथमेटिकल रूप में लिखेंगे तो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में वह फ्रीक्वेंसी जिस पर वोल्टता लाभ मिड फ्रीक्वेंसी रेंज का 1/√2 गुना रह जाए, तो अपने को इक्वेशन मिलेगी ये वाली, AVL इज इक्वल टू AVM/√2। AVL की वैल्यू अभी हमने लास्ट टॉपिक में वैल्यू निकाली है, वहाँ से यहाँ पर वैल्यू फिट करेंगे, और फिट करने के बाद जब इसको सोल्व करें आगे तो हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो मिलती है वो ये मिलती है, F इज इक्वल टू 1/2πc ब्रैकेट में RL प्लस HIE। क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी रेंज में है तो यहाँ पर F के साथ में L सबस्क्रिप्ट लगा है यहाँ। अब यदि हम मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में जो वोल्टेज गेन निकाला था हमने, उस वोल्टेज गेन को इस FL की फॉर्म में लिखें तो वो वैल्यू आएगी AVL इज इक्वल टू AVM/1 माइनस आयोटा FL/F, और जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, AVL इज इक्वल टू AVM/√1 प्लस FL/F का स्क्वायर। नेक्स्ट है अपना हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। इस हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में एक तो जो कपलिंग कैपेसिटर था CC, उसका प्रभाव नगण्य रहता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर अब जो हाइब्रिड पैरामीटर के तुल्य जो सर्किट बनाएंगे उसमें हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे। लेकिन जो मिलर इफ़ेक्ट के कारण शंट धारिता की वैल्यू उत्पन्न होती है उसकी प्रतिबाधा को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उसकी प्रतिबाधा जो है यहाँ पर प्रभावी रहती है, और वो जो प्रतिबाधा है वो प्रतिबाधा रेजिस्टेंस HIE के साथ फर्स्ट स्टेज के लोड को पार्श्वपतित करती है, यानी पैरेलल जुड़ती है इस फॉर्म में। ये RL था सर्किट में अपने पास पहले, HIE अपने जगह है, ये CD जो मिलर इफ़ेक्ट की वजह से हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में अपने को शंट कैपेसिटेंस जो उत्पन्न हुई है उसकी वैल्यू है, और इस CD की वैल्यू जो है वो रहती है CBE प्लस 1 प्लस GMRL इंटू CBC। BE का अर्थ है कि बेस और एमीटर के बीच की कैपेसिटेंस, और CBC का अर्थ है बेस और कलेक्टर के बीच की कैपेसिटेंस, और CD की वैल्यू जो भी अपने इक्वेशन लिखी है। तो यहाँ पर जब हम प्रभावी लोड रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो देखिए RL, HIE और CD इन तीनों का पैरेलल होगा, और पैरेलल वैल्यू जब निकालें तो 1/ZL इज इक्वल टू आगे की इक्वेशन, और इसको सोल्व करें
तो आउटपुट वोल्टेज ZL इज इक्वल टू RL/HIE अपॉन RL प्लस HIE प्लस RL/HIE आइटा ओमेगा CD। इनपुट वोल्टेज वही है जो पहले हमने लो फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी में देखा था। आउटपुट वोल्टेज जो है उसका वही फॉर्मूला V2 इज इक्वल टू माइनस ICZL। ZL की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, लेकिन वैल्यू आगे पुट करेंगे। और फिर यहाँ से जब हम वोल्टेज गेन निकालते हैं, वोल्टेज गेन इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो वो AVH इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। V2 की जगह V2 की वैल्यू पुट करेंगे, V1 की जगह V1 की वैल्यू पुट करेंगे, और जब इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में हमको ये इक्वेशन मिलती है। AVH इज इक्वल टू AVM अपॉन 1 प्लस RLHIE आइटा ओमेगा CD अपॉन RL प्लस HIE। अब आगे जैसे हमने पहले निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति निकाली थी, तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर भी हम उच्च आवृत्ति शक्ति निकालेंगे। यानी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में वह फ्रीक्वेंसी जिस पर वोल्टेज गेन मिड फ्रीक्वेंसी रेंज का 1/√2 गुना रह जाए, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति। जो डेफिनेशन लिखी उस डेफिनेशन का मैथमेटिकल फॉर्म यह है, और यहाँ पर जब AVH की वैल्यू रख करके हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वो वैल्यू आती है, यहाँ पर F2 से लिखा है, वैसे वहाँ पर उसको हमने FL से लिखा था, तो FL की बजाय उसको वहाँ पर हम F1 से लिख देंगे, और यहाँ पर FH की जगह हमने इसको F2 से लिखा है, उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति को। उसकी वैल्यू ये है कि F2 इज इक्वल टू 1/2 पाई CD ब्रैकेट RL प्लस HIE अपॉन RLHIE। इस फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में जब हम वोल्टेज गेन निकाले इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, तो ये अपना फॉर्मूला अपने पहले फाइंड किया था, इसको सोल्व करने पर ये वैल्यू आई इन फॉर्म ऑफ F2, और ये इसका मैग्नीट्यूड जो कि वैल्यू है AVH इज इक्वल टू AVM अपॉन 1 प्लस F अपॉन F2 का स्क्वायर, और वैल्यू सारी जो है डिनोमिनेटर में वो रूट में है। यहाँ पर ये जो ग्राफ दिया है, ये ग्राफ दिया है RC कपल्ड जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। यहाँ पर ये एक तरफ तो फ्रीक्वेंसी दी है और दूसरी तरफ वोल्टेज गेन दिया है, और ये अपना मिड फ्रीक्वेंसी है। मिड फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ एक एक फ्रीक्वेंसी ऐसी भी है जिस पर वोल्टेज गेन की वैल्यू मिड फ्रीक्वेंसी रेंज का 1/√2 गुना है। वो है F1 इज इक्वल टू FL, और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में है F2 इज इक्वल टू ये वाली जो वैल्यू F2 इज इक्वल टू FH। यानी इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देंगे इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज गेन, तो वो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के दोनों तरफ सिमेट्रिक ग्राफ अपने को मिलता है। तो ये तो हुआ अपना RC कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।